जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 50वें दोहे से 60 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। 10 10 सर सब मारिसी, परे भूमि कपि वीर। सिंह नाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करे दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काटिब निवारे। तब मेघनाथ शंखनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधिनाना। जिमिको करे गरुण से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोड़, ताही दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। नाना भांति पिसाच पिसाची, मारू काटु धनु बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरस धूर कीने सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मरण बना एहि लेखें। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह से रहा तो सबका मरण आवना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयस मांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों को साथ के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है
उधर रावण ने भी बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जय सील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोड़ गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नव सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहे छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजऊ सरथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहिमं प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेषी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे ले जाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारिदस आसु। सक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अगजग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जब चिन्ह शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे समारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनयु भवन समेत तुरंता। जावा ने कहा, लंका में सुषेण वैद रहता है,
उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायव आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लीन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार विंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहा दूत एक मरमु जनावा, राम अनुकाल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी ले आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। दसमुख कहा मरमु ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सुरु धुना। देखत तुम ही नगरु जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करु हित आपना, छाणहु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूर्ता त्यागू, महामोहन से सूतत जागू। काल ब्याल कर भच्चक जोई, सपने हो समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहो। सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान अति, तही मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायव माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जित ही राम न संशय याम ही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल ते दीन कमंडल, कह कपि नहीं गायो तोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जही पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तव अकुलान। मारी सोधरी दीप्त तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली। कपितव दरस भयऊ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा हे वानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशाचर निकट गयऊ कपि तब ही। कह कपि मुनि मुझ गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर जहीं वे अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा।
सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तन प्रगति सी मरती बारा राम राम कही छाड़ सी प्राणा सुनी मन हर्षि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीना सहसा कपि उपार गिरि लीना गही गिरि निसी नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु हर सहायक मारहु चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परे मूर्छी महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम राम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की कीस उर लावा जाकत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़ी दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जहि विधि राम विमुख मोहि कीना तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि शिवनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह मानव थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि ही उर लाई पुलकित तनुलोचन सजल प्रीति सुना हृदय समाई सुमिरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कभी सब चरित समास बखाने भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह देव मैं कत जग जायो प्रभु के एक काज न आयो जान को अवसर मन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरे धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरु होय तो ही तजाता काज न ताहि होत प्रभाता चढ़ु मम सायक सैल समेता पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलहि किमि बाना राम प्रभाव विचारी बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत अज कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमान। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार मन जब महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन
बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 60वें दोहे से 70 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।